अगर अभी तक आप लोग भी इस तरीके से ये वर्कआउट कर रहे थे और आप कोशिश कर रहे थे कि आपका लोअर बॉडी पे फर्क पड़ेगा, या आपको ये लग रहा था कि क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों क्या नहीं हो रहा, मैं तो इतना वर्कआउट करती हूँ या करता हूँ, इतनी बार इसके रैप्स करता हूँ या करती हूँ, आप गलत तरीका 100 बार करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही तरीका अगर एक बार भी करोगे तो वो बहुत जल्दी इफेक्टिव होगा और बहुत सही तरीके से फर्क देगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो आगे से अपने जिम को या अपने जो गूगल से आपने नॉलेज लिया उसको लेना बंद कर दो। ठीक है, अभी मैं आपको इसका बताती हूँ सही तरीका क्या है। आप इसको कीजिएगा अपने स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, आप इसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि 10 रैप्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके अपने रैप्स को, या अगर आप टाइमर लगा के करते हो तो टाइम को बढ़ाओ। ठीक है, ये नहीं है कि अगर किसी भी फिटनेस ट्रेनर ने आपको बोला है कि इसके 10 रैप्स करो तो 10 ही करने हैं। अगर आपको लगता है आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उसको कीजिए। आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना पेन आप फील करेंगे, स्वीट पेन, ये नहीं कि गलत तरीके से कर रहे हो और उसका पेन फील कर रहे हो और फिर अपना जो मसल पेन ले लिया या मसल सोर हो गई। नो, अपने स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप जितना कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट देखो इसका करेक्ट वे क्या है। सबसे पहले आपको इस तरीके से नीज पे बेंड हो जाना है। ठीक है, हाथों को, अपनी अपर बैक को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो बैक है उसको ढीला ढाला छोड़ देंगे, आपके जो एल्बोज है वो मुड़े हुए हैं। नो, आर्म्स, आपका अपर अपर बॉडी जो है इट मीन्स वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, मोशन में जो बॉडी आएगी आपकी लोअर बॉडी आएगी। ठीक है, उसे फिर आप इस तरीके से अप डाउन, या आप कह सकते हैं कि अपना नी अंदर लेके जाएंगे और अब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जब आप ऊपर की तरफ अपना नी लेकर जाओगे तो आपको एक बहुत स्वीट सा पेन जो है वो आपके ग्लूट्स में और हैमस्ट्रिंग्स में फील होना चाहिए। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 सेकंड रुकेंगे, देन वापस आएंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे। अपर बॉडी इसमें बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, सिर्फ लोअर बॉडी अपना मूवमेंट करेगी। और जितना धीरे आप इसको करेंगे ये उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको इसके 30 रैप्स करने हैं तो फटाफट फटाफट ऊपर नीचे आप कर दो और ये आपको फ़ायदा देगा, नहीं देगा। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा आराम से भी नहीं करना है। आपको इतना अपना कैलकुलेशन रखना है कि 2 सेकंड आपको ऊपर रुकना है और 2 ही सेकंड आपको जब आपका नी अंदर की तरफ जाएगा उतना रखना है। आप मोशन फील करो, ठीक तरीके से ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे विद अ हेल्दी डाइट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये डोंकी किक्स कीजिएगा इस तरीके से कीजिएगा, आपको अपने ग्लूट्स में, हैमस्ट्रिंग्स में महीने भर में तो ज़रूर फर्क आना शुरू हो ही जाएगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप गलत तरीके से 100 बार कर रहे हैं वो कोई फर्क नहीं देगा, लेकिन अगर आप सही तरीका 10 बार भी कर रहे हैं वो ही चीज़ आपको फायदा देगी। तो नेक्स्ट टाइम गाइस जब आप ये वर्कआउट करें तो ध्यान में रखिए, कीजिएगा अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, वो मूवमेंट नहीं करेगी। जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा वो आपकी लोअर बॉडी में होगा। चलिए तो फटाफट ये आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए और जितनी जल्दी हो सकता है अपना वेट लूज कीजिए। थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज रिबाउंड फिटनेस, ताकि इसी तरीके की छोटी छोटी टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स के साथ मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ आपका वेट लूज करने में, आपकी बॉडी को टोन करने में और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँ। थैंक यू।